दोस्तों एक कंपनी जिसका पूरा मार्केट कैप है 87 करोड़ और उसने आज जून 16 को एक अकेले 390 करोड़ का गवर्नमेंट ऑर्डर जीत लिया। एक ऑर्डर 4.5 टाइम्स ऑफ कंपनीज एंटायर मार्केट कैप। नाम है K2 इंफ्राजेन लिमिटेड, NSE SME पे लिस्टेड। अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं इसको। आज फैक्ट्स देखते हैं, नंबर्स बोलते हैं। 2015 में गुरुग्राम में शुरू K2 इंफ्राजेन एक डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर EPC कंपनी है। सिंगल सिंगल डोमेन नहीं, रोड्स, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन, सिविल, वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी सब में काम करती है। इनके क्लाइंट्स कोंकण रेलवेज, KPTCL, RVPNL, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, NHAI, L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, GR इंफ्रा। इनके ऑपरेशंस 9 स्टेट्स में है। इन्होंने 50 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। 64 प्लस अपनी कंस्ट्रक्शन मशीन्स हैं। FY26 में 83% ऑन टाइम डिलीवरी रेट। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, पहले ये सब कॉन्ट्रैक्टर थे बड़े प्लेयर्स के लिए, अब डायरेक्ट गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी हायर मार्जिन का सिग्नल। तीन चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है। पहली, ऑर्डर बुक एक्सप्लोजन। मई 27 तक 424 करोड़ अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था। फिर 13 जून को कोंकण रेलवे से 158 करोड़ का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑर्डर। फिर उसके बाद जून 16 को तेलंगाना गवर्नमेंट से 390 करोड़ का रोड कंस्ट्रक्शन अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड। तो अब इसकी एस्टिमेटेड करंट ऑर्डर बुक है 970 प्लस करोड़। इनका FY26 एनुअल रेवेन्यू है 185 करोड़। सो ऑर्डर टू रेवेन्यू रेशियो रफली 5x, मतलब 4 से 5 साल की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी। दूसरी है वैल्यूएशन। मार्केट कैप है 87 करोड़, पी है 6.5 मल्टीपल, बुक वैल्यू है 71, शेयर प्राइस है 68.8, मतलब प्राइस टू बुक्स एक से भी नीचे, डिस्काउंट पे बुक वैल्यू मिलती है। तीसरी, मेन बोर्ड माइग्रेशन। कॉन्फ्रेंस कॉल में MD ने खुद कहा मिड 2027 या जनवरी 2028 तक NSE मेन बोर्ड पे आना चाहेगी। माइग्रेशन के साथ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आ सकता है। नंबर्स देख लेते हैं। FY26 की रेवेन्यू है 185 करोड़, एबिटा है 27 करोड़, पैट 13.33 करोड़। 3 साल से 25% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है। एबिटा 33% बढ़ा। कैश और FDs में 50 करोड़। डेप्टर डेज 323 से घटकर अब 270 डेज इंप्रूव हो रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो -43 करोड़ से -17 करोड़ पे आया। अभी भी नेगेटिव है पर डायरेक्शन सही है। इनके बैंकिंग पार्टनर्स कोटक, ICICI, HDFC, यूनियन बैंक। कोटक ने इन्हें हाल ही में 273 करोड़ का कंफर्ट लेटर भी दिया है एक HAM प्रोजेक्ट के लिए। ROC 14.7%, ROE 16%। डिसेंट नंबर्स है एक EPC कंपनी इस स्टेज पे। अब रिस्क, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। रिस्क वन, SME लिक्विडिटी। वॉल्यूम बहुत लो है, एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है बुरे इस वक्त में। रिस्क टू, प्रमोटर होल्डिंग कम है 40.7%, 50 से नीचे। मैनेजमेंट ने बढ़ाने का इंटेंशन बताया है लेकिन अभी वीक सिग्नल है। थर्ड रिस्क, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव, -17 करोड़ इन FY26। EPC में कॉमन है लेकिन रिस्क रियल है। फोर्थ रिस्क, हाई DSO 270 डेज। पैसा आने में टाइम लगता है, वर्किंग कैपिटल प्रेशर हाई हो। और सबसे बड़ी फिफ्थ रिस्क, इनकम टैक्स मैटर। हाल ही में इनके यहाँ पर IT का इन्वेस्टिगेशन रेड भी हुई थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में एक इन्वेस्टर ने उनसे पूछा भी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, बट MD का जवाब कुछ वेग था। एक एक्सीडेंट था, अब सॉर्टेड है, खुद से रिसर्च करो इसका। छठा रिस्क, सिंगल ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन। 390 करोड़ का तेलंगाना ऑर्डर, ऑलमोस्ट 2x एनुअल रेवेन्यू, अकेले एक प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन डिले बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। सातवीं रिस्क, डेप्ट इंक्रीजिंग। पावर और T&D प्रोजेक्ट्स में एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है मैन्युफैक्चरर्स को, वर्किंग कैपिटल का प्रेशर बढ़ रहा है। तो दोस्तों K2 इंफ्राजन एक नैनो कैप EPC कंपनी है जो अभी एग्रेसिव ग्रोथ मोड में है।
87 करोड़ मार्केट कैप के अगेंस्ट 970 प्लस करोड़ एस्टिमेटेड ऑर्डर बुक एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो नोटिस करने लायक है। पीई 6.5 टाइम्स, 6.5 मल्टीपल, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड, वैल्यूएशन चीप लग रहा है, लेकिन कैश फ्लो, प्रमोटर होल्डिंग, लिक्विडिटी, आईटी मैटर, ये सब केयरफुली देखने की चीज है। क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट बैठता है? ये आप अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिसाइड कीजिए। कमेंट में बताइए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में और कौन सी कंपनी है जिसका डीप डाइव चाहिए।